डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर कार्यक्रम, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्पांजलि अर्पित की है। सीएम रेखा गुप्ता और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ शुरू। फिरोजशाह कोटला मैदान के सामने स्थित प्रतिमा पार्क में आयोजन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, सीधे सुनवाते हैं आपको। और जब कश्मीर की बात आई तो जो बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, वो बात उन्होंने कही कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज जो कश्मीर की चिनाब नदी पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उस पे बनाई हुई वंदे भारत, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी की बनाई हुई वंदे भारत जब चलती है, उसमें बैठ के हम सब लोग जो भारत दर्शन करते हैं, घाटी दर्शन करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। आपको कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। जब ये आदेश शेख अब्दुल्ला सरकार के आए तो हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। भारत एक है और वो पूरा का पूरा एक है। जो कश्मीर है वो हमारा है और जो हमारा है वो सारे का सारा। ये नारे हमने बहुत लगाए और वो भावना आज फली फूलित होती दिखती है। जब हम, जो मैंने कहा कि चिनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा वंदे भारत ट्रेन में बैठ के कश्मीर की सैर करते हैं, उसमें एक मन में लगावत है, ये हमारा है, एक है, एक संविधान पूरे देश पे लागू है, एक निशान भारत का तिरंगा पूरे देश में फहराया जाता है। आज उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आदरणीय मुखर्जी जी के ये विचार, ये आचरण, ये हम सबको ग्रहण करने योग्य है। आज उनकी जन्म जयंती पे हम लोग मिलकर के सच्चे रूप में उनके दिखाए हुए मार्ग को आगे लेकर के जाएं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सब उनके दिखाए हुए रास्तों का अनुसरण करें। और आज जब देश में, दिल्ली में, अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम सबको मिलकर के भारत की अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए मिल के काम करना पड़ेगा। बारिश क्योंकि शुरू हो गई है तो कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि इस पुण्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम सब मिलकर के अपने देश के लिए जिए और देश के लिए काम करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने ठीक ही कहा कि उन्होंने परमिट का विरोध किया और परमिट व्यवस्था को तोड़ करके कश्मीर में प्रवेश किया और स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी के रूप में जाने गए। आज हम जब कश्मीर में धारा 370 हटी, 35 हटी, तो जो उन्होंने सपना देखा था वो सपना साकार हुआ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, मिलनसार, पूर्व में आईएएस रहे, आपकी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से हुई, उसके बाद आपने अमेरिका से पढ़ाई की, आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में, केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी कि वो कृपया आएं और अपना भाव व्यक्त करें। आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। भारत माता की और जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की। आज जिन महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, उनका आज के भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके विचार से हजारों हजारों हमारे जैसे कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के काम में लगे।
उनके विचारों से भारत सरकार की नीतियों में एक ऐसा परिवर्तन आया जो जन जन के कल्याण के लिए परिवर्तन है। उनके विचार से और उनके संघर्ष से एक ऐसा महान काम हुआ जो भारत की अखंडता के लिए, भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक एकता के लिए एक बहुत बड़ा काम था। और उनके दिखाए हुए मार्ग को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भावना के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अपने विचार व्यक्त किए थे, अपना एक वैचारिक युग आरंभ किया था, उसी भावना को आज पॉलिसी में परिणत करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे सबके सभी कार्यकर्ताओं के चहेते अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, सम्मानित मंच, सभी हम सबके मेरे सभी वरिष्ठ साथी हैं। मैं आप सबसे राजनीति में बहुत जूनियर हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे आपके साथ आज संवाद करने का मौका दिया। साथियों, मैं केवल 3 संक्षिप्त बातें रखूंगा। सबसे पहले शिक्षा नीति के बारे में। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसका अभी माननीय अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे। भारतीय भाषाओं को एक जो सम्मान का स्थान देना है, वो स्थान देने के लिए वो उन्होंने दिया। उस युग में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वकालत की, भारतीय भाषाओं को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, एक प्राथमिकता देने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। जिस युग में अंग्रेजों का कार्यकाल खत्म समाप्त हो चुका था और अंग्रेजी भाषा ही सबसे बड़ी भाषा मानी जाती थी। ऐसे में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, भारत की भाषाओं में अगर हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो उनका समझने का तरीका बेहतर होगा। और वही आज राष्ट्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी पॉलिसी को इंक्लूड किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज जिस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का कार्यक्रम किया गया और अभी हमने थोड़ी ही देर अपने दर्शकों को भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हमने सुनवाया। इस पूरे कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहने वाला है? 2019 में देखिए, कार्यक्रम सुबह लगभग 7:30 शुरू हुआ था। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। आगे भी उनका जन्म हुआ था और इसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, जहां पर केंद्रीय वैष्णव समेत दिल्ली प्रदेश के तमाम भाजपा नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अभी फिलहाल मंच से जो है केंद्रीय अश्विनी वैष्णव जो है सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े इतिहास से जुड़े, जो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, उससे जुड़ी कई चीजें जो है सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखी। बिल्कुल। और देखिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता उन्होंने की है और इसके साथ ही आज कई वरिष्ठ नेता जो है इस कार्यक्रम में मौजूद है। विशाल, और उनको पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, काफी बड़े टॉप लीडर्स बीजेपी के जो है कार्यक्रम में शामिल है। बादशाह दिल्ली के महापौर राजा इकबाल, दिल्ली के तमाम सांसद, चाहे वो बांसुरी मुराद हो या फिर अरविंद चांदोलिया हो, और बीजेपी के कई विधायक भी जो है कार्यक्रम में शामिल है, कई निगम पार्षद शामिल है। और सबसे जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि फिलहाल अभी मंच में अपना संबोधन कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, तो ये मंच में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है अपना संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर सुन रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता और इनसे रेलवे स्टेशनों को एकदम जी बिल्कुल। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।